अब हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये देखी थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये देखी थी कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फिर हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वहां पे हमने पढ़ा था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3D। उसके बाद कंफर्मेशन, वहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम ही रहा था। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसमें से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट, जिसके बारे में हम सीखेंगे, पास करवाते हैं तो उसमें वो चेंज कर देता है। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हम एक पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं और क्या क्या टर्म उसमें यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स है, एक नॉर्मल लाइट है। इस लाइट को हम एक प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं। इस प्रिज्म में यह क्वालिटी है कि जब इसमें से कोई भी लाइट पास होती है तो उसमें लाइट केवल वही पास हो पाती है, हर तरफ जाने वाले एनर्जी पार्टिकल ऑर्डिनरी सोर्स में है, और यहां पे जो लाइन दिखाई दे रही है इससे पास होने के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक पोलराइज लाइट है। पोलराइज का मतलब इसमें केवल दो ही पोल हैं और ये प्लेन है, तो इसके अंदर इसे कहा जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करवाते हैं एक सॉल्यूशन से। अब जब ये लाइट सॉल्यूशन से पास होती है, ये प्लेन है और एक पोलराइज लाइट है, तो पोलराइज लाइट जब किसी सॉल्यूशन से पास होगी तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, जब लाइट पास हो रही है तो हमें क्लॉकवाइज रोटेशन में हमें बाहर लाइट मिल रही है। तो अगर लाइट में क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है तो हम ये कहते हैं लाइट में रोटेशन कितना हुआ, क्लॉकवाइज। वो डाटा आपको दिख जाएगा प्लस एंगल में, +50, +60, +70। तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। तो जो सॉल्यूशन इसमें था, इसमें एक मॉलिक्यूल था जिससे लाइट पास हुई, इस मॉलिक्यूल से अगर लाइट पास हो रही है तो वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। और इसी मॉलिक्यूल के लिए वर्ड यूज करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सिंबल है प्लस और स्मॉल डी। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन से जो प्लेन पोलराइज लाइट पास हुई वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी हुई मिली, हमें बाहर मिला -60, -70, -80, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल अब भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब उस मॉलिक्यूल ने उस प्लेन पोलराइज लाइट को एक्टिव कर दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं लीवो रोटेटरी। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहां पे ये लीवो रोटेटरी है, इसके लिए सिंबल आता है माइनस या स्मॉल एल। मान लीजिए लाइट जैसे एंटर हुई वैसे ही बाहर निकल गई, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब बात यह है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकली होता है, इसे हम पता नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हम केवल समझते हैं। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो हम आगे समझेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा, मैं ब्रीफ कर देता हूं, कि सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स था, वो लाइट एक प्रिज्म से पास करवाई, तो प्रिज्म से पास करने के बाद केवल वही लाइट बाहर निकली जिसमें दो पोल थे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के जैसे दिखाई दे रही है। फिर इस लाइट को हमने सॉल्यूशन से पास करवाया जिसमें एक मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन बना हुआ है। अब अगर लाइट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, अगर लाइट क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो मॉलिक्यूल एक्टिव है और उस मॉलिक्यूल का कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस या स्मॉल डी। अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमी हुई मिली यानी कि -अल्फा, तब भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, वर्ड यूज करेंगे लीवो रोटेटरी माइनस और स्मॉल एल। और अगर हमें कोई रोटेशन नहीं मिला तो हम ये कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस तरह से हम ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव को समझते हैं। तो हमने ये सीखा कि वो मॉलिक्यूल
जिसमें से प्लेन पोलराइज लाइट जब पास होगी उस टाइम अगर लाइट बाहर हमें किसी एंगल पे रोटेटेड मिले +50, -50, +30, -30 किसी भी एंगल पे, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि उस मॉलिक्यूल ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो किया है। इसके बाद हम डेफिनेशन समझेंगे कायरल कार्बन की। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे सामने मॉलिक्यूल 2 या 3 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ तो उनको पहचानेंगे कैसे। ये मेरे हाथ में एक मॉडल है और साइंटिफिक मॉडल के सेंटर में ये यहाँ पे कार्बन है और इसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है वेज डैश सिस्टम। वेज डैश सिस्टम को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका लिखा हुआ ही है। इस तरह से ये डैश बने हुए हैं, इसे डैश कहते हैं और ये होता है वेज। तो वेज और डैश लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए ये मैंने आपके सामने इस साइंटिफिक मॉडल को होल्ड कर रखा है। इसके अंदर ये येलो और ब्लू जो है वो इस तरह से प्लेन में है। मैं कह सकता हूं क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं, आपकी तरफ है। येलो वाला जो बॉल है वो टुवर्ड ऑब्जर्वर है, आप देख रहे हैं आपकी तरफ, और ब्लू वाला अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो जो टुवर्ड द ऑब्जर्वर होता है, आपकी तरफ है, उसे कहा जाता है वेज। इसे अबव द प्लेन भी कहा जाता है। और ये जो ब्लू है इसे डैश कहा जाता है, डैश लिखा जाता है। इसे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या फिर बिलो द प्लेन कहा जाता है। ग्रीन और रेड जो है उसे लाइन से बताया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल वेज और डैश में बना हुआ है तो उसका मतलब उसे वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इससे इसे कंपेयर किया जाए तो ये ग्रीन वाली बॉल जो है ये ए है, रेड वाली जो है वो बी है। अब इसमें अगर हम बात करें येलो और ब्लू तो ध्यान से देखिए, एक्स जो है वो येलो है और वाई जो है वो ब्लू है। ये वेज और डैश को पहचानने का तरीका है। लिखा ऐसे जाएगा, समझना ऐसे है। इसके बाद अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करके ऑब्जर्व किया जाए, अब जब रोटेट करके ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले येलो और ब्लू है ये वेज पे आएंगे अबव द प्लेन, और ग्रीन और रेड जो हैं वो आपसे दूर हैं, ये आ जाएंगे बिलो द प्लेन। लेकिन इसको जब बोर्ड पे इसका प्रोजेक्शन लिया जाता है, अगर बोर्ड पे इसका प्रोजेक्शन लिया जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल वाले जो ग्रुप हैं ये स्ट्रेट लाइन आएंगे हॉरिजॉन्टल में, और ये वर्टिकल वाले भी स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। इस तरह से देखिए यहां पर ऐसे होता, ऐसे है, लिखा ऐसे जाता है, और इसे कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन जब भी आपके सामने लिखा होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हॉरिजॉन्टल जो आपको दिया हुआ है वो अबव द प्लेन होता है और वर्टिकल वाला बिलो द प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल वाला वेज होता है और वर्टिकल वाला डैश। लिखा इसको ऐसे ही जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का मतलब एक प्लेन में नहीं है, ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन। इस तरह से मॉलिक्यूल लिख के दिए जाएंगे, आपको इनको पहचानना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कायरल कार्बन की डेफिनेशन। कायरल कार्बन कौन है? देखिए कायरल कार्बन की डेफिनेशन में कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन लिखा हुआ है। इसको पहचानेंगे कैसे? एक कार्बन एटम अटैच विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। सिंपल सी बात है, एक अकेला कार्बन है और उसके साथ चारों बॉन्ड अलग अलग सिस्टम पे जाने चाहिए। जैसे ये जो साइंटिफिक मॉडल मैंने होल्ड कर रखा है, इसमें चारों अलग अलग कलर की बॉल है। अगर इन चारों को मैं अलग अलग ग्रुप मानूं या एटम मानूं तो मैं कहूंगा ये सेंटर वाला जो कार्बन है, इस सेंटर वाले कार्बन को मैं कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन कहूंगा। तो कायरल कार्बन पहचानने का तरीका क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज और चारों ग्रुप अलग अलग, यानी 4 अलग अलग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उस कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। इसके बाद हम कायरल कार्बन के एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनमें कायरल कार्बन को कैसा पहचानते हैं वो हम सीखेंगे। कायरल कार्बन की डेफिनेशन में हमने ये सीखा कि ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है उसे कायरल कार्बन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो कार्बन आपके सामने लिखा गया है,
ग्रुप में। यहां देखिए इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन सेम है, ये कायरल नहीं है। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक OH, इस पर एक CH3 और ये पूरा CH2CH3। तो इस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग है, इसे कहेंगे कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर CH2 है और CH3, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। यहां देखिए इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर ये H है और ये CH3, और दोनों तरफ देखिए डिफरेंट ग्रुप हैं। याद रखिए डायरेक्टली अटैच को ही देख के रुकना नहीं है, जब तक अलग ना मिल जाए आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पर ये CH2 और ये CH2, आगे बढ़ना है, ये CH3 और ये CH2CH3, ये इथाइल है वो प्रोपाइल है। तो हम जहां तक बढ़ सकते हैं वहां तक बढ़ेंगे, चारों ग्रुप अलग अलग। इस कार्बन पर ये 2 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन सेम है, ये कायरल कार्बन नहीं है। इस कार्बन पर एक Cl लगा है, एक CH3, एक H और एक पूरा ग्रुप, तो ये कार्बन हम कहेंगे कि कायरल है। और आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन पर एक Cl है, एक H, इधर दूसरा ग्रुप है, इधर कुछ और, ये भी कार्बन क्या हो गया, कायरल। इसी तरह यहां देखिए इस कार्बन पर एक CH3, एक OH, एक H और ये पूरा ग्रुप अलग, तो ये कार्बन भी कायरल है। आगे देखिए इस एग्जाम्पल में इस कार्बन पर तो 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन बीच वाले कार्बन पे 4 अलग अलग सिस्टम लगे हैं। याद रखिए हमने पहले भी कहा था कि आइसोटोप्स अलग अलग माने जाते हैं, और हमने जब ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर को डिफरेंट ग्रुप की तरह माना था। यहां भी ऐसा ही है। याद रखिए अगर किसी सिस्टम में आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो उनको भी सेपरेट सिस्टम माना जाता है, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसको भी एक डिफरेंट सिस्टम माना जाएगा। तो इसका मतलब इस कार्बन पर चारों सिस्टम अलग अलग हैं। ध्यान से सुनिए, ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम डिफरेंट, ये CH3 और ये लोन पेयर, तो लोन पेयर को भी एक अलग सिस्टम की तरह माना जाता है। ये एक कायरल कार्बन हो गया। आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है, उसमें भी वही कंसेप्ट है। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है। इस बीच वाले कार्बन को देखेंगे तो इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है। इस कार्बन को चेक करते हैं। इस कार्बन पर एक तरफ लगा है CH3 और एक तरफ लगा है हाइड्रोजन, 2 तो डिफरेंट मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों में हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाने पर CH2, लेकिन यहां वैसा नहीं है। कहने का मतलब है इस कार्बन के जो चारों बॉन्ड हैं वो डिफरेंट सिस्टम से अटैच है। H, CH3, ये अलग और ये अलग, जहां भी अलग मिल जाए तुरंत रुक जाएंगे, अलग नहीं मिलते तो आगे बढ़ते रहते। ये कार्बन कायरल है। इसी तरह से इसको देखेंगे, इस पर भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन है, एक CH3, इधर गए और इधर गए तो डिफरेंट, तो ये सिस्टम भी हमारे लिए कायरल हो चुका है कार्बन। आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन कायरल कभी नहीं हो सकता, ये sp2 है। यहां पर H2, H2, H2। इस कार्बन को चेक करें, इस कार्बन पर एक CH3 है और एक H। इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन पे इधर गए और इधर गए तो क्या दोनों तरफ सिस्टम सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट। बस ये कार्बन हो गया है कायरल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े और चेक करते हैं। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पर ये CH3 है, ये CH2, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये कायरल नहीं है। कायरल होने के लिए sp3 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। यहां चेक करते हैं। इस कार्बन पर एक CH3, एक H, इधर गए और इधर गए तो दोनों तरफ डिफरेंट सिस्टम मिल गया। ये कार्बन अपने आप में कायरल है। यहां पर 2 H लगे हैं, ये कायरल नहीं है, ये भी नहीं है। यहां चेक करते हैं, एक तरफ CH3, एक तरफ H। बाकी दोनों को देखिए ध्यान से, इधर गए और इधर गए तो ये दोनों सिस्टम सेम ही नहीं है, क्योंकि यहां होगा CH2 और यहां केवल CH, तो ये कार्बन भी क्या हो गया? कायरल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए।
यहां पर ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है। लेकिन इस कार्बन को देखिए, एक तरफ Cl है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH3 और ये कुछ और, यानी कि चारों ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग, तो ये कायरल हो गया। आगे देखिए, इस कार्बन में एक तरफ Br है, एक तरफ H, नीचे CH3 और ऊपर डिफरेंट सिस्टम, तो ये भी हो गया एक कायरल कार्बन। इसमें 2 कायरल कार्बन है। नीचे वाला सिस्टम बताइए कौन सा है, ये है कौन सा, वेज डैश सिस्टम, ये है वेज, ये है डैश। इसमें आपकी तरफ कौन है, Cl, आपसे दूर कौन है, H। अब इसमें कायरल कार्बन पहचानना है। ये फिशर मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका, ये भी लिखने का तरीका पहचानना हमें आता है। आगे देखते हैं, ये कार्बन पर 3 हाइड्रोजन सेम, ये कायरल नहीं है। बीच वाले कार्बन को ध्यान से देखा, एक तरफ Cl है, एक तरफ H, एक तरफ I और एक तरफ CH3। बीच वाले कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच वाला जो कार्बन है ये भी कायरल है। इस तरह से हमने किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन को पहचानना सीख लिया है। कायरल कार्बन पहचानने का सिंपल तरीका है कि कार्बन के पास 4 अलग अलग ग्रुप या सिस्टम होने चाहिए। कायरल कार्बन के साथ अदर एटम भी कायरल हो सकते हैं। कोई भी एटम, चाहे वो नाइट्रोजन हो या फास्फोरस या सल्फर, जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप लगे होंगे, वो सारे के सारे कायरल एटम होंगे। हम कायरल कार्बन के बारे में ज्यादा बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में कायरल कार्बन की ही बात की गई है। तो कायरल कार्बन ऐसा एटम जिसके साथ 4 ग्रुप क्या लगे हों, डिफरेंट, उसे कहा जाता है कायरल कार्बन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्री सिस्टम।